acidic strength. Kb is directly proportional to basic strength. मतलब आपको अगर 4 वैल्यू प्रोवाइड कर दिए और आपको पूछा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहेंगे जिस एसिड की Ka की वैल्यू ज्यादा। वैसे ही सेम कंडीशन, स्ट्रॉन्ग बेस अगर पूछा तो उसकी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी। गॉट इट? हाँ, एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन pKa, P का मतलब इस चैप्टर में लेना है हमें नेगेटिव लॉग। pKa is inversely proportional to acidic strength. Same condition, Kb is directly proportional to basic strength, लेकिन pKb is inversely proportional to basic strength. Got it? Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये पक्का याद रखो। अमाइंस चैप्टर में हमें pKb ऐसा दिया था, तभी भी मैंने आपको बताया था Kb क्या है और pKb क्या है, सिर्फ रिलेशन दिया था। चलो आज हम थोड़ा सा आगे की पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा था, राइट? Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बेस के लिए हमने Kb देखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यस, हाँ चलो अब देखेंगे हम एक लॉ जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नोटबुक पे आपको लिखना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलो अब ध्यान से सुनो। ए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके काम का है? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है वहीं पे इट इज एप्लीकेबल। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं। Ha का मतलब देता हूं मैं वीक एसिड, इसने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर दी एज H प्लस एंड A माइनस। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। कंसीडर इनिशियल मोल आपके पास है एसिड के 1 और आपके पास H प्लस एंड A माइनस है 0 0। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती है तब दोस्तों देखो व्हाट हैपेंस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब आयोनाइज होते हैं H प्लस एंड A माइनस अल्फा अल्फा इतने। तो मुझे बताओ व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ Ha? Ha कितना रहेगा? एनीवन? यस, वेरी गुड, इट वुड बी 1 माइनस अल्फा। या किसी के दिमाग में ऐसा है सर ये 1 माइनस 2 अल्फा होना? ये अगर किसी के मन में है तो ये निकाल दो। 1 माइनस 2 अल्फा ऐसा होगा नहीं। नहीं तो आप कहेंगे एक अल्फा यहाँ का एक अल्फा यहाँ का, नहीं, क्योंकि H प्लस अगर बाहर आता है तो ऑटोमेटिकली A माइनस भी बाहर आता है, इसलिए इट वुड बी नथिंग बट आवर 1 माइनस अल्फा मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों में मोल्स है, हमने पहले भी देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना है तो हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम लेता हूं यहाँ पे डायरेक्टली लीटर्स में, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब देखो ऐसा ही मैं कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का एंड A माइनस का मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यूज करता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए देखा था, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by concentration of reactant. Concentration of H plus, concentration of A minus divided by concentration of unionized weak acid. ओके, थोड़ा सा लिखने का काम हम करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया क्लियर करेंगे। अब देखो, हाँ, कैन आई कंटिन्यू? डेरिवेशन कंटिन्यू करूं? ओके, अभी लिखो मत, मैंने लिखने के लिए आपको समय नहीं दिया, पहले समझ के लो। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये अपने पास फॉर्मूला था। अब दोस्तों बताओ मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में आपके पास कितना है? अभी अभी आपने देखा था, दैट वाज नथिंग बट अल्फा डिवाइडेड बाय V, करेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने रख दिया अल्फा बाय V,
ए माइनस का रख दिया अल्फा बाई वी, एंड एच ए का मेरे पास है 1 माइनस अल्फा बाई वी। अब इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। अब सॉल्व करने के बाद देखो, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये जो फी है इट वुड बी नथिंग बट ऊपर चला जाएगा, इट वुड बी फी बाय 1 माइनस अल्फा। अब दोस्तों मैं इसमें से कैंसिल करता हूं फी एक वी के साथ। एक कैंसिल करने के बाद बचा मुझे, इट वुड बी नथिंग बट आवर के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय वी। अब थोड़ा सा इस टर्म की तरफ ध्यान दो दोस्तों, समझो 1 माइनस मैं ऐसा कर रहा हूं 0.0001, इतनी छोटी सी नंबर अगर मैं एक में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो व्हाट हैपेंस, ये होल नंबर जो रहने वाला है इट इज नियरली अबाउट 1, एक के नजदीक रहने वाला है। इसीलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा मतलब 1 माइनस अल्फा निग्लेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? क्योंकि आपके पास डिवीजन में अगर 1 नंबर आता है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर बाई वी। अब दोस्तों अगर मैंने आपको पूछा कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, इनका क्या रिलेशन है, या मैंने ऐसा पूछा अभी अभी आपने निकाला था मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, आपने वॉल्यूम ऐसा लिखा था, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों 1 बाई वी इज इक्वल टू सी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। करेक्ट? ये क्यों आ गया? क्योंकि आपके पास 1 बाई वी इज इक्वल टू सी, मतलब मोलैरिटी ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास था 1 मोल। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू मैंने सॉल्व कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया उसका, सामने वाले का स्क्वायर रूट कर दिया, अंडर रूट के बाई सी। अब इससे क्या पता चलता है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। यही है आपके पास ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट। एक बार ध्यान से रीड कर लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको बोर्ड में पूछा स्टेट ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, तब आपको ये स्टेटमेंट लिखना है और आपको फॉर्मूला लिखना है दिस वन, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, या आप ये भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो ये हुआ वीक एसिड के लिए। ऐसा ही हमें देखना है वीक बेस के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, बोर्ड के सिलेबस में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से आराम से लिखो। अब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट पहले लिखो, स्टेटमेंट पहले लिखो, स्टेटमेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड is inversely proportional to square root of its concentration, square root of its concentration, square root of its concentration। चलो ये हो गई अपनी स्टेटमेंट। अब नीचे लिखो डेरिवेशन, वीक एसिड HA dissociate as, weak acid HA dissociate as यस, डिसोसिएशन कर लो इक्विलिब्रियम के साइन के साथ। हाँ, अब लिखो इनिशियल मोल्स 100, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगर अल्फा इतने मोल्स बनते हैं तो कम कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा। अब लिखो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम
वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये मिला हमें कॉन्सेंट्रेशन। 1 minus alpha by V, alpha by V, it would be nothing but concentration in molarity. Is over. अब लिखो, by applying law of mass action, by applying law of mass action, by applying law of mass action, K is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये पक्का याद रखो, इसलिए हम रीड करते वक्त उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। चलो आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करो। अब क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखना है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये ए का कॉन्सेंट्रेशन ये है, राइट। चलो नोट कर लो, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन फिल कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख दिए, अल्फा बाय वी इंटू अल्फा बाय वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी, डायरेक्टली भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वी कैंसिल कर दो। हाँ यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो, 1 माइनस अल्फा इज निग्लेक्टेड। यस यस, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा अल्फा छोटा ही रहेगा, 1 माइनस अल्फा निग्लेक्टेड, इसलिए आ गया K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर बाय V। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, C इज इक्वल टू 1 बाय V, क्योंकि अपने पास था 1 मोल, इसलिए हमने लिखा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर इंटू C। चलो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाय C, और इसी का मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अगर 1 मार्क के लिए पूछा, बोर्ड में 1 मार्क के भी क्वेश्चन है, आपको अगर पूछा राइट ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर्मूला, तब हमें लिखना है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C। एसिड के लिए पूछा तो चलो इज ओवर। आप फिर से स्टेटमेंट मत लिखो, यस इज ओवर। बस 3 मार्क्स के लिए होगा यहाँ, स्टेट एंड डिराइव ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। हाँ अब ये और एक बार है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, लिखो आप 2 नंबर फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस। बोथ खुशी, दोनों भी काम करता है, एसिड के लिए है इसलिए सिर्फ उसे कहा हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ देखो, हाँ BOH एक बेस ले लिया, इनिशियल मोल इसके 1 है, B प्लस OH माइनस 0 होंगे, इक्विलिब्रियम पे अगर कंसीडर अल्फा B प्लस OH माइनस बनते हैं तो 1 माइनस अल्फा BOH होंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर लेंगे तो ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन, V से डिवाइड कर दिया, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अब Ka की जगह पे क्या आ गया Kb। अब इसे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कहो सिर्फ, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहो, नो प्रॉब्लम। Kb अगर ज्यादा है तो इसका मतलब OH माइनस ज्यादा होंगे, OH माइनस अगर ज्यादा है तो बेसिक नेचर ज्यादा, इसलिए Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, अब इसके बाद में फिर से क्या होगा, वही स्टोरी है, कुछ भी अलग नहीं।
वैल्यू रखे, फिर भी कैंसल किए, 1 माइनस अल्फा निगलेक्ट किया। ओके, सेम फॉर्मूला, सेम स्टेटमेंट, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज हुआ, वो कौन सा? वीक बेस, बाकी कुछ भी नहीं, एज इट इज है। गॉट इट? हाँ, जल्दी से लिखो आप। जो आपने अभी नोटबुक में लिखा है सेम, सिर्फ इसमें चेंज क्या करना? एसिड की जगह पे बेस, HA की जगह पे BOH, बाकी कुछ भी नहीं, सेम एज अर्लियर। सिर्फ एग्जाम में ख्याल रखना, आपको एसिड के लिए पूछा या बेस के लिए पूछा, इतना ही केयर करना। चलो इज ओवर, पहले के जैसा ही है, यहाँ ज्यादा समय मत लो। अब मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ आपको बोर्ड की अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट फॉर्मूला ही है, डेरिवेशन दोनों का सेम है। होने के बाद मुझे कंफर्मेशन दे दो, हुआ है बोल के। चलो यस, हो गया, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल पहले के जैसा है, कुछ भी नहीं, एज इट इज, कुछ भी चेंज करना नहीं। लेकिन बोर्ड के लिए आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना लिखने की, एक दो बार नोटबुक पे डेरिवेशन लिख के देखना, मतलब तब जाके हम एग्जाम में लिख सकते हैं। चलो क्या नहीं, कंटिन्यू? बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। हाँ, अब ध्यान से याद रखो, ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अगर आपको जनरली पूछा, एसिड भी नहीं पूछा, बेस भी नहीं पूछा, जनरल पूछा, स्टेट ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तब आपने लिखना है लाइकवाइज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to the square root of its concentration, right? उसके बाद में फॉर्मूला, और ये बात 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा तो स्टेट ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तब जाके हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे ना के लिखा ना के बी लिखा, सिर्फ के लिखा, गॉट इट? हाँ, अब एक बात याद रखो, ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सीईटी में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब विच ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। नोटबुक में लिखो आखिर में लिमिटेशन, लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, this law is not applicable for strong electrolytes, not applicable for strong electrolytes। इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, नया कांस्टेंट आ गया KW, जिससे कहते हैं हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस चैप्टर में बहुत कांस्टेंट हो गए अब तक। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, QC आया था, KC आया था, इसके बाद में KP आ गया, अभी अभी आपने देखा KA, उसके बाद में देखा आपने KB, और अभी एक नया कांस्टेंट आ गया जिसका नाम है KW। ऑल दीज आर नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, वैसे देखो, अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसे कहना, अब ध्यान से सुनो, यहां से थोड़ा सा चैप्टर अलग मोड पे जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का एटो आयोनाइजेशन हुआ,
मतलब H प्लस एंड OH माइनस आयन बनी। अब अगर मैंने इसके लिए लिखा कॉन्सेंट्रेट, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा मैंने लिख दिया। अभी लिखने के बाद अब दोस्तों बताओ मुझे, वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास है इट वुड बी कांस्टेंट। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O हम कहने वाले, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। शायद आपको सॉल्यूशन चैप्टर में आपने देखा होगा 55.5 ऐसा कुछ तो मोलैरिटी में उसका आंसर आता है, करेक्ट। मतलब ये एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट, दोनों मिला के हम एक नया कांस्टेंट बनाने वाले हैं जिसे कहने वाले KW। KW का मतलब नथिंग बट इट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of H plus ion and OH minus ion concentration। ध्यान से रीड कर लो, व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या KW पूछा तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन वाटर। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम ही लिखेंगे। मुझे बताओ दोस्तों, अगर समझो मैंने आपको कहा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे 10⁻⁻7 है तो व्हाट वुड बी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? उतने ही रहेंगे, उससे कम रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे। क्यों? समझ में आता है? पानी अगर आयोनाइज होता है तो जितने H प्लस आयन आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने ही OH माइनस आयन। गॉट इट? तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमें ये पक्का याद रखो। जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में देखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर थिंग्स। ये भी ऐसा ही है, KW इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो कैसा चेंज होता है ये हम चेंज देखेंगे, लेकिन पहले लिखो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसमें लिखो पहले इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस इन वाटर। It is a product of molar concentrations of H plus and OH minus ions in water। हाँ, अब नीचे आप डेरिवेशन लिख सकते हो, H2O का आयोनाइजेशन करो, फॉर्मूला यूज करो, K एक कांस्टेंट था एंड H2O का एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए नया यूनिट हमने नया कांस्टेंट लिखा जिसका नाम है KW, that is H plus ion into OH minus ion। हाँ, अगर हुआ है तो नीचे स्टार करके लिखो, KW increases with temperature। KW increases with temperature। Is over? Yes। राइट, चलो दोस्तों, हाँ ये लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको चार्ट बता रहा हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो आपके पास KW की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻14। ये याद रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी, इतनी याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें pH स्केल लेनी है। इट इज 10⁻14। अब बात करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देखो दोस्तों व्हाट हैपेंस, अपने पास KW की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, तो हमें सिर्फ सेंटेंस इतना ही याद रखना है, ये वैल्यू याद मत रखो। ओके, हाँ, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे आंसर कितना आएगा, 10⁻14। तो अब दोस्तों अगर मैंने उल्टा पूछा आपको, KW की वैल्यू अगर 10⁻14 है तो व्हाट वुड बी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? यस, बिल्कुल करेक्ट, 10⁻7।
तो याद रखना आगे चल के इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल से, क्योंकि H प्लस आयन जितने होंगे उतने OH माइनस, तो KW को हमें मतलब प्रोडक्ट बनाना है H प्लस का एंड OH माइनस का। हाँ, तो अब ध्यान से याद रखो, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पीएच एंड पीओएच। आपको 10th में पीएच किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन थी। पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, अब दोस्तों मुझे बताओ, पहले बेसिक पे ध्यान देंगे। अगर एखादे सॉल्यूशन में H प्लस आयन रहते हैं तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं, इट वुड बी एसिडिक, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब अगर मैंने ऐसा पूछा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होते हैं तो व्हाट हैपेंस विथ एसिडिक स्ट्रेंथ? यस, ऑब्वियसली इंक्रीजेस। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं बात करता हूं पीएच की, तो आप देखो ध्यान से, हाँ, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस साइन है आपके पास, करेक्ट? तो इसका मतलब याद रखो, पीएच जितना कम उतनी एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा, उतने H प्लस आयन ज्यादा। वैसे ही मैं बताता हूं व्हाट इज पीओएच। इसे हम कहेंगे इट इज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सेम कंडीशन, अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते हैं तो POH आपके पास डिक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगा। अब हमें आगे चल के पीएच स्केल देखना है, हमें पीओएच स्केल सिलेबस में नहीं है, यहाँ पीएच स्केल है, तो उसमें कंफ्यूजन होना नहीं। तो ये दो फॉर्मूले लिखो, पीएच एंड पीओएच। स्टेटमेंट अगर लिखना है तो सिर्फ मैथमेटिकल जिस जैसे हम रीड करते हैं वैसे ही लिखना है। पीएच नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस चैप्टर में कहीं पे भी ये P आता है तो इसका मतलब लेना है आपको निगेटिव लॉग, पक्का याद रखो। जैसा कि मैंने अभी कहा था Ka एंड Pk, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। हाँ, इसे पोटेंज ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसा भी कहते हैं, मगर वो वर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकली याद रखो निगेटिव लॉग। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएच एंड पीओएच का रिलेशन। अब ध्यान से सुनो, ये तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछने ही वाले हैं, पक्का याद रखो। अपने पास फॉर्मूला है KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब आपके पास KW की वैल्यू मैं इक्वेशन तैयार कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻14। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैं दोनों का लॉग लेता हूं दोनों साइड से। अब दोस्तों देखो, लॉग लेने के बाद मल्टीप्लीकेशन में जो आपके पास नंबर्स होंगे इनकी होंगी एडिशन। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू लॉग रूल। अब लॉग ऑफ 10⁻⁻14 कितना होगा बताओ? यस, इट वुड बी -14। आर्या हम पीएच स्केल देखने वाले हैं, अभी कंफ्यूज मत होना। हाँ, यस, तो ये आ गया -14 लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस। अब दोस्तों निगेटिव साइन जो मेरे पास -14 है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से निगेटिव चार्ज मतलब साइन चेंज करता हूं। राइट, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड की तरफ मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, और ये माइनस करने के लिए मैंने सिर्फ प्लस एंड ब्रैकेट में माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखा। गॉट इट? साइन मैंने चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, अब ध्यान दो,
minus log of H plus ion concentration and minus log of OH minus ion concentration. अभी अभी हमने देखा है फॉर्मूला, माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब था पीएच, एंड माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन था पीओएच। तो दोस्तों देखो सिंपल सा रिलेशन हमें मिला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। लेकिन ये फॉर्मूला है कौन से वक्त का, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप कहेंगे कितना इजी था। आप दोस्तों मैं हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूं, कंसीडर 100 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैंने दे दिया आपको 1 इंटू 10⁻12, मैं नियर अबाउट दे रहा हूं 10⁻12, तो बताओ मुझे पीएच प्लस पीओएच व्हाट वुड बी रिलेशन। यस बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यस। तो समझ में आ गया के डब्ल्यू का रोल। अब इससे आगे चल के अब दोस्तों मुझे बताओ पीएच स्केल कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है आपके 10th के नॉलेज के हिसाब से। 10th में आपको पीएच स्केल थी, यस जवेरिया जी बिल्कुल करेक्ट, 0 से स्टार्ट होती है 14 को खत्म होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कौन से टेम्परेचर को होती थी, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर दोस्तों आपको पूछा 100 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल कहां से कहां तक होगी, तो आपका आंसर होगा 0 से स्टार्ट होगी और ये 12 को खत्म होगी। मतलब के डब्ल्यू के ऊपर पीएच डिपेंड है, पीएच स्केल डिपेंड है, गॉट इट। तो हम पहले डेरिवेशन लिखेंगे उसके बाद में पीएच स्केल की तरफ चलेंगे। ओके चलो पहले कंटिन्यू करो रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। वी हैव KW इज इक्वल टू एज इट इज लिखो, हाँ सिर्फ टेम्परेचर मत भूलना पहला इक्वेशन लिखने के बाद एट 25 डिग्री सेल्सियस, बाकी का डेरिवेशन एज इट इज। इसे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखो। चलो इज ओवर। चलो हो गया। हाँ अब किसी के मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। अब मैं स्टार्ट करता हूं पीएच स्केल, लेकिन पीएच स्केल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपका ले रहा हूं। दोस्तों मुझे बताओ इस फॉर्मूले में अगर पीएच 1 है तो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, कितनी होगी। इट वुड बी 10⁻⁻1। अगर पीएच 2 आना है तो ये होगा 10⁻²। 3 पीएच कब आता है अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3। अगर 0 पीएच लाना है तो इट में बी 10⁻0, मतलब इट वुड बी 1 मोलार। अब याद रखो पीएच में बी निगेटिव, पीएच में बी ग्रेटर देन 14 के भी ग्रेटर हो सकता है। ये कब होगा, ये 10⁻1 10 मोलार अगर रहता है तो। ओके हाँ न्यूमेरिकल में हम ये सॉल्व करके देखने वाले हैं ऐसा ही क्यों आता है। ओके अब ये लिखो मत। हाँ आपके कुछ डाउट जो है पीएच पीओएच के अब ये क्लियर हो जाएंगे इन पीएच स्केल। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पीएच स्केल। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है SPL सोरेनसन। जैसे कि आपके पास VVS लक्ष्मण नाम का एक खिलाड़ी है, इनिशियल उसके 3 है, सेम कंडीशन इसके भी इनिशियल 3 है SPL और उसके बाद में सोरेनसन, ऐसा है नाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको
ये पीएच स्केल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पीएच स्केल मैंने स्टार्ट कर दी 0 से, खत्म कर दी मैंने 14 को। इसका मतलब ये स्केल हम तैयार कर रहे हैं फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। इज अंडरस्टूड? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे थी 10⁻⁻14। आपको ये जो रेड कलर का मैंने एक स्लोप दिया है, स्लोप की जैसा, यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इधर जाता हूं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम होता जा रहा है। व्हाट इट इंडिकेट? एसिडिक नेचर लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है, एसिडिक नेचर राइट हैंड साइड पे बिल्कुल ही कम है। ये हो गई अपनी सिर्फ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं एक दूसरा पोर्शन आपको दिखाता हूं। देखो ये पीएच है इस हिसाब से। अब मैंने दूसरा एक पोर्शन ऐड कर दिया OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर येलो कलर देखेंगे तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है। अब मेरा सवाल है दोस्तों, ध्यान से आंसर देना आप। H कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा अगर रहता है तो आइदर सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यस, इट वुड बी न्यूट्रल। वेरी गुड। ये न्यूट्रल कब होगा? एट pH 7। गॉट इट? 7 पे न्यूट्रल क्यों हुआ? यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम रहेंगे। करेक्ट? हाँ, अब अगर मैंने ऐसा पूछा दोस्तों, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, व्हाट वुड बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? यस, इट वुड बी एसिडिक। तो देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, राइट हैंड साइड पे आपके पास बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि 7 के आगे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 7 के नीचे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर मैंने यही पीएच स्केल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अगर लिखी होती तो देखो ये रहेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच अगर 0 है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है? 10⁻0। अगर pH 3 आता है, मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ले लिए, इट इज 10⁻3, 10⁻5, 10⁻7, 10⁻10, 10⁻12 एंड 10⁻14। करेक्ट? अब देखो नाम क्या है स्केल का? पीएच स्केल। लेकिन ये स्केल पीएच के साथ साथ हमें पीओएच भी देगी। कैसे देगी? अब बताओ मुझे, पीएच जहां पे 0 है वहां पे व्हाट वुड बी पीओएच? पीओएच कितना होगा? जल्दी से। पीएच अगर 0 है तो व्हाट वुड बी पीओएच? पीओएच होगा 14, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला देखा आपने, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। करेक्ट? तो मैं ये भी आपको समझाता हूं। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे लाइकवाइज। अब ये कॉन्सेंट्रेशन आए कहां से? देखो, अपने पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट था 10⁻14। राइट? मैं सिर्फ ये दो नंबर दिखाता हूं, 10⁻7, 10⁻7। वाटर के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ये होता है न्यूट्रल। अब अगर मैंने POH के फॉर्म में आंसर दे दिया तो ये रहा मेरा POH। गॉट इट? अब देखो ध्यान से, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अगर यहाँ पे पीओएच 9 है तो यहाँ पे पीएच होगा 5। यहाँ पे अगर 12 पीएच है तो पीओएच होगा 2 एंड सो ऑन। राइट? तो दोनों में से आपने कौन सा भी पीएच या पीओएच, दोनों में से एक ही याद रखना। ज्यादा बेहतर पीएच याद रखो, मतलब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ पे कम होती है या इंक्रीज होती है, ये समझ में आएगा। हाँ, अब मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। जो चाय पीने वाले कुछ इंटरेस्टेड लोग रहते हैं वो क्या नाटक करते हैं, देखो। हाँ, चाय तो पीनी होती है उनको, लेकिन खुद को ही थोड़ा सा फंसाते हैं। किस तरीके से फंसाते हैं? आज के बाद आप फंसेंगे नहीं। हाँ, क्या कहते हैं देखो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे वो गर्म चाय पीने के बाद ना
थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिटी कम होती है। कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं मैं थोड़ा सा कोल्ड टी लेता हूँ, ठंडा ठंडी चाय करके लेता हूँ, क्यों, उससे एसिडिटी होती नहीं। दोस्तों अब मेरा सवाल है आपसे, एक बार पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनो आप, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, के डब्ल्यू की वैल्यू तब रहती है 10⁻12। इसका मतलब पीएच स्केल स्टार्ट होगी 0 से और खत्म होगी 12 को, करेक्ट। अब अगर मैंने पूछा इसमें पानी का पीएच कहां कितना होगा, पानी का पीएच है 6, इज अंडरस्टूड। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच 7 नहीं होगा, वो 7 से कम होगा, क्योंकि पीएच स्केल ही छोटी हो गई, करेक्ट। अगर वही 25 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो पानी का पीएच होगा 7। तब देखो हाँ लोग खुद को कैसे फंसाते, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 था। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच 6 है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 है, तो टेम्परेचर कम करके पीने से व्हाट हैपन्स, एसिडिटी होगी नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ, पानी का पीएच यहाँ पे 6, पानी का पीएच यहाँ पे 7, दोनों भी सॉल्यूशन, दोनों भी वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इज अंडरस्टूड। पीएच स्केल ही चेंज होती है, इसलिए कभी भी भरोसा मत रखना, किसी ने अगर कहा ठंडी चाय करके ले लो या गर्म करके ले लो, एसिडिटी होगी नहीं होगी ऊपर डिपेंड होगा। गॉट इट। चलो तो अभी पीएच स्केल एक बार आराम से लिखो, उसके बाद भी मैं और भी आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं, आराम से लिखो। चाय ठंडी करके ले लो या गर्म करके ले लो, सिर्फ उसका पीएच कम ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर कम ज्यादा होता नहीं। अब ये तो चाय वालों का हो गया। अब जो अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसी को नाम देना चाहिए इथाइल अल्कोहल को, वो लेने वालों तो कुछ भी बहाने बनाते, कुछ भी। यस जोएब, इनडायरेक्टली। अभी कोरोना की लस आने वाली है, ऐसा डिस्कशन है, मतलब देना शुरू है जनवरी महीने से इंडिया में वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ पोस्ट आ रहे हैं कि वो लेने के बाद 2 महीने शराब पीना नहीं जमता वगैरह वगैरह, तो नीचे उसके टैगलाइन आ रहे हैं, फिर ये इंडिया में काम की नहीं। चलो ड्रॉ कर लो अपनी पीएच स्केल। हाँ यस 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 बिल्कुल बोलते, खुद में ही इतनी इम्यूनिटी उन्होंने तैयार की है, कौन सा भी वायरस कुछ नहीं करेगा उनको। चलो साथ साथ में ड्रॉ कर लो। हाँ हाँ, आज किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था पीओएच एंड पीएच का क्या रिलेशन, तो शायद अब समझ में आया होगा क्या है रिलेशन। इज ओवर। यस ओके। वो मतलब वो कहेंगे छोड़ दी तो भी मरेंगे, तो लेने में क्या बुराई है। इज ओवर। हाँ चलो अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन सा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। हाँ, ध्यान से, हाँ स्केल में आपके सामने रख रहा हूं इतना पोर्शन। एक सॉल्यूशन का पीएच 3 है, एक सॉल्यूशन का पीएच 5 है।
विच इज मोर एसिडिक, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है? वेरी गुड। एक सॉल्यूशन का पीएच 1 है, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 2 है, कौन से सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यस, किस में ज्यादा होगे? 1 में, करेक्ट। ओके, जल्दी से बताओ। हाँ, एक सॉल्यूशन का पीएच 8 है, पीएच, व्हाट वुड बी इट्स पीओएच? यस, बिल्कुल करेक्ट। 7 नहीं आएगा अर्पिता, इट वुड बी 6, क्योंकि 8 प्लस 6 14 होगा। पीएच प्लस पीओएच कॉम्बिनेशन होगा अपने पास 14 का। हाँ, अब बताओ, अगर समझो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है, तो व्हाट वुड बी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? निशा बिल्कुल करेक्ट, इट वुड बी 10⁻14, 10⁻12, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट रहने वाला है आपका 10⁻14। अगर आपको पूछा वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है, तो व्हाट इज OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? सेम रहेंगे। लेकिन बताओ मुझे, वाटर में 10⁻² रहेंगे क्या? नहीं। 10⁻² अगर रहते हैं तो OH माइनस आयन रहेंगे 10⁻12, क्योंकि एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू हमें 10⁻14 आना जरूरी है। गॉट इट? हाँ, तो अब मैं इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल के लिए चलता हूं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि चैप्टर बोर्ड के लिए भी। अब नीट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना विदाउट लॉगरिथम ये मैं बताऊंगा, ओके, लेकिन बोर्ड के लिए आपको लॉगरिथम भी यूज करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लॉग एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये याद रखने की कोशिश करना। ओके, नॉट एग्जैक्ट, नियरली याद रखे तो भी चलेगा। जैसे कि 1 का लॉग हम 0 लेते हैं, विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिए है। हाँ, 2 का है 30 10, 3 का 47 71 एंड सो ऑन। ओके, नियरली, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ। हाँ, तो अब मैं शुरू करता हूं किस तरीके से पीएच निकालते हैं फ्रॉम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल ध्यान से जानवी, कॉन्सेंट्रेट। देखो, अगर दे दिया मैंने 10⁻², आपके पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको आंसर पता है? हाँ, सिर्फ आंसर आया कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रखा, अब देखो 10⁻² का लॉग आ गया आपके पास -2, और आपके पास फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस आंसर आता है आपके पास 2। आपको अगर बोर्ड में पूछा कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हुज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻², तो सिर्फ 2 लिख के चलेगा नहीं, ये आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली। अगर दे दिया 10⁻⁴, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर वुड बी 4। अगर आपको दे दिया 10⁻0, मतलब 1 मोलार का सॉल्यूशन, तो देखो लॉग ऑफ 1, व्हाट वुड बी आंसर? 1 का लॉग 0 आता है, करेक्ट, इसलिए आ गया पीएच 0। तो इसमें से कौन सा भी एक एग्जांपल आपके पास रहने दो। एमसीक्यू में तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको बोर्ड में अगर पूछा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये मैंने यहां पे दे दिया। चलो, इस ओवर कौन सा भी एक एग्जांपल लिखो, नहीं तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप मतलब ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं।
ओके। हाँ हाँ, अब मैं थोड़ा सा नए टाइप का प्रॉब्लम दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। अगर आपके पास आ गया 2 × 10⁻², बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना। सिर्फ 10⁻² अगर होता तो हम क्या कहते, pH इज 2। लेकिन अब दिया है 2 × 10⁻², क्या होगा आंसर बताओ ना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, जनरल बताओ। 10⁻² का pH 2 आता है, तो अब मैंने पूछा 2 × 10⁻² का pH कितना होगा। चलो कोई कहता है 6 समथिंग, 2.3, आर्या 1 पॉइंट। ओके 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 ओके। हाँ तो दोस्तों याद रखो, हाँ कैलकुलेशन किस तरीके से होता है देखो, इसलिए इंटरेस्टिंग है। नहीं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस कर दिया तो pH ट्वाइस, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। ये लिखा मैंने 2 × 10⁻²। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना, लॉग ऑफ 10⁻², ये लॉग आ गया 2, करेक्ट। मैंने अभी अभी आपको कहा था लॉग ऑफ 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हुआ, और 2 का लॉग है अपने पास 3010। ये आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा आपके पास, इट वुड बी 96, और ये 1, ये बड़ा नंबर है -2, इसलिए माइनस साइन आ गया, करेक्ट। यहां का माइनस साइन और यहां का माइनस साइन ये चला जाएगा, और आंसर आएगा 1.6990। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। 10⁻² का लॉग ये है, 2 का लॉग ये है, करेक्ट। तो ये ऐसा होने के बाद आपके पास देखो, हाँ इसमें ये 0 पॉइंट सिर्फ 3010, ये आपने सब्ट्रैक्शन किया, बड़े नंबर का साइन दे दिया माइनस, लेकिन आपके पास दोस्तों फॉर्मूले में ही माइनस है, इसलिए माइनस माइनस आ गया प्लस, इसलिए आंसर आता है सिंपल सा pH इज इक्वल टू 1.6990। चलो ये क्लियरली लिखो, गलती से भी 4 pH मत कहना सर, H+आयन कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस कर दिया तो अपने पास pH 2 से बढ़ना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ये मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। हाँ और एक बात याद रखो, pH इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बीकर में pH 2 का सॉल्यूशन आपने रखा है, समझो 2 pH है, और इसमें से मैंने 10 ml बाहर निकाला और उसका pH काउंट किया, इज एनी चेंज, कुछ भी चेंज होगा नहीं, इसका मतलब इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप सॉल्व करो वाला, कोशिश करो। 2 × 10⁻⁵, what would be pH? 2 × 10⁻⁵। यस इरम जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। यस देखो, ये लिखा मैंने, फॉर्मूला दे दिया, करेक्ट। अभी फॉर्मूला देने के बाद आपके पास आ गया, इट वुड बी नथिंग बट -4.6990, लेकिन फॉर्मूले में का माइनस, इसलिए आंसर आ गया pH इज इक्वल टू 4.6990। नोट कर लो एक बार, ट्रिक याद रखो। हाँ आपको धीरे धीरे ट्रिक समझ में आने वाली है, विदाउट कैलकुलेशन आपको pH निकालने आना। MCQ के लिए, हम बोर्ड के लिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा एक एक पार्ट, और उसमें आपको लॉगरिथम भी अलाउड होगा। चलो इज ओवर। यस एक और एग्जांपल देता हूं और उसके बाद में रुकेंगे हम।
हाँ, आप कर लो कैलकुलेट। 0.02 into 10⁻². What would be pH? Zoeb, very good. Yes, Akanksha, correct. कलश, वेरी गुड। गायत्री, बहुत बढ़िया। यस, ऋतुजा, फरीहा, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, दिमाग चला रहे हैं। यस, ये 0.02 को मैंने कैसा लिखा? 2 इंटू 10⁻⁴। अब क्या है? बस ये नन्हा सा कैलकुलेशन, ये आपने कैलकुलेशन कर दिया। इस कैलकुलेशन में आपके पास -3.6990 ऐसा आ रहा था, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है नहीं, इसलिए आंसर आ गया 3.6990। तो याद रखो एमसीक्यू के लिए ट्रिक्स, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लाना, आपका आंसर इजी होगा। ओके, जैसे कि ये 2 इंटू 10⁻⁴ कर दिया। 2 इंटू 10⁻⁴ करने के बाद ये 10⁻⁴ जितना पावर होगा उसमें से एक कम कर दो, आंसर आएगा उतना। 10⁻⁴ आया तो आंसर आता है 3 पॉइंट समथिंग। 10⁻⁵ आया तो आंसर आता है 4 पॉइंट समथिंग, एंड सो ऑन। एक ऐसे ही जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से। 5 इंटू 10⁻⁵, व्हाट वुड बी अप्रोक्सीमेट आंसर? अप्रोक्सीमेट कितना पीएच होगा? यस, खुशी जी बिल्कुल करेक्ट, इट वुड बी 4 पॉइंट समथिंग। यस, एग्जैक्ट अगर हमें निकालना है तो 5 इंटू 10⁻⁵ कर दिया। अब ये ऐसा करने के बाद देखो आपके पास आने वाला है ये 4.3010। तो ये लिखा मैंने पीएच। गॉट इट? अगर सिर्फ 10⁻⁵ रहता है तो आंसर आता है 5, लेकिन 5 इंटू 10⁻⁵ या 2 इंटू 10⁻⁵ ऐसा आता है तो आंसर 5 आता नहीं, वो उससे कम आता है। ओके, हाँ, तो इनके ऊपर हमें और भी न्यूमेरिकल्स लेने हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल हम देखेंगे कल के पीरियड में। एक बार दोस्तों नोटिस ध्यान से सुन लो, ओके, लेफ्ट होने से पहले। नोटिस सिंपल सी है, अगर आपको लाइव क्लास में एग्जाम ऐसा लिख के दिखा तो कल आपको एग्जाम देनी है, नहीं तो अपना लाइव क्लास रहेगा। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।